न्याय पर बात किया जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी जी भी कहा करते थे कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसको उसकी दिहाड़ी मिल जानी चाहिए। लेकिन ये सरकार क्या कर रही है, पसीना 8 बार भी आपका सूख जाएगा तब भी आपको दिहाड़ी नहीं। शर्ट बनाने वाला कंपनी अपना पैसा तय करेगा, लेकिन गन्ना उगाने वाला किसान अपना पैसा तय करना चाहिए कि नहीं तय करना चाहिए? अगर इस हिसाब से बोलिए, तेज बोलिए। तेज बहनों मित्रों, भाइयों बहनों मित्रों, भाइयों बहनों मित्रों, कहा गया था किसानों की आय को दुगना करेंगे। किसानों की आय को दुगना किया है मित्रों, युवाओं को हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। युवाओं को रोजगार पूर्वांचल से आते ही, पूर्वांचल के यहाँ पे बहुत लोग हैं। पहली गलती माफ करते हैं, दूसरी बर्दाश्त करते हैं, तीसरी में बर्खास्त करते हैं। तो साहब को हटाओ और देश को ज्यादा चंदा ले लिया है सरकार ने, उसका हिसाब किताब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताइए, 250 करोड़ से ज्यादा 250 करोड़ से ज्यादा का चंदा किससे लिया? बिप काटने वाली कंपनी से। अब बताइए, उसका हिसाब किताब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? के बाद में पाकिस्तान से फंड आता है, उसका हिसाब किताब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाजपा ने चंदा लिया है तो कितना चंदा लिया है वो आप मुझे बताइए। वो तो डाटा है ना भैया, लिस्टिया पूरी निकल 6000 करोड़ रुपए का टोटल चंदा निकला है। आपके पास है लिस्ट? आपके पास आप निकालिए, गूगल आएगा, गूगल आएगा भैया, निकालिए, आप गूगल करिए। आप नहीं, हम क्यों लेंगे? आप देखिए, आप लिखिए कि भाजपा को कितना चंदा मिला, लिखिए। मैं निकालता हूँ, आप लिखिए। सहमत हूँ, यहाँ चंदा लिए होंगे। पाकिस्तान से चंदा क्यों लिए भाई? क्या जरूरत थी भाई? लिए ये देश है बेरोजगारी, मुद्दा है किसान, मुद्दा है जवान, मुद्दा है युवा, मुद्दा है महिला, मुद्दा है गरीबी, मुद्दा है सड़क। आपने क्या कहा कि कितना चंदा लिया है? आप देखिए, चंदा देखिए कि कहाँ से चंदा आ रहा है भाजपा। टोमेटो और स्विगी वाला रुपए कमाता है 30,000। सर्च करिए भाई। और एक आर्मी अग्निवीर वाला गोली खाएगा और 22,000 सर्च करो कहाँ से चंदा आया है। रखेगा ये कहाँ का न्याय है, कहाँ की राजनीति है? इंदौरी ने इन्हीं के लिए खासकर लिखा था कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके आगे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। अगर आप चंदे और धंधे की राजनीति पर आप नहीं बोले ना भाई, तो आने वाली सरकार अमन बेच देगी और चमन बेच देंगी। अगर हम लोग आज भी गूंगे बने रहे तो 24 के बाद में वोट नहीं दे रहे। आप उस पर बात करिए। रोजगार सरकार क्यों नहीं दे रहे, उस पर बात करिए। हाँ बताइए, 2 करोड़ रोजगार का वादा था कि नहीं था? 2 करोड़ रोजगार का वादा था कि नहीं था? आप मेरी बात नहीं, 2 करोड़ रोजगार का वादा था कि नहीं था? मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। अरे सुनाइए ना, हम 2 करोड़ रोजगार बताइए। नहीं होगा उसको रोजगार देके क्या फायदा? अच्छा, तो इसका मतलब रुक जाइए, इसका मतलब आपके पास भी काबिलियत नहीं है। आपके पास काबिलियत ए भैया, एक कहावत किसी ने कही थी, तबाह होते हुए तबाही नहीं दिखती है, और ये अंधभक्ति है महाराज, जिसकी कोई दवाई नहीं। दिल्ली के सीएम कहा करते हैं कि भक्त से उलझो, लेकिन अंधभक्त से नहीं, क्योंकि भैया हम आपको नहीं समझा सकते हैं। नमस्कार, सोशल मीडिया के बड़े चर्चित चेहरे अनुराग भाई हमारे साथ हैं और मुलाकात हो गई है इनसे ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान। देश में चुनाव का माहौल बहुत तेज़ी से बना हुआ है, गर्मी इतनी बढ़ गई है चुनाव की कि लोग कुछ भी बोल रहे हैं, ऐसा सोशल मीडिया पे सुनने को आ रहा है। सवाल वहीं से उठाऊंगा मेरा। राजस्थान में मोदी जी की रैली चल रही थी, भाषण आपने सुना होगा कि मोदी जी ने मनमोहन सिंह को सीधे टारगेट करते हुए ये बोला कि जो भी व्यवस्थाएं या जो भी सुविधाएं हैं वो एक विशेष समुदाय के लिए है या उनके लिए है जिनके ज़्यादा बच्चे हैं। देखिए, बार बार एक सवाल उठता था कुछ दिन पहले, शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। डिग्री का जिसके आता पता नहीं होगा, मतलब दिमाग में कई नसें होती हैं, जब दब जाती हैं तो आदमी का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस पर गौर दें कि उन्होंने बोला क्या था। उन्होंने सबका अनुसूचित जाति जनजाति सबका नाम लिया था, उन्होंने किसी एक विशेष का नाम नहीं लिया। और भी मोदी जी ने एक चीज़ और कहा कि देश की संपत्ति को घुसपैठिया, मतलब ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, घुसपैठिया मतलब फलाना ढिमकाना वगैरह वगैरह। हम उन तमाम शब्दों का नाम दोबारा नहीं लेना चाहते हैं। आपको याद होगा एक शब्द रमेश भिधोड़ी, जानते हैं? जानते हैं, बिल्कुल जानते। सदन के अंदर उसने जो बोला, सदन के बाहर बोलने वाले भी वही लोग हैं। टिकट तो कट गया इस बार, तो साहब को भी टिकट कटेगा। इनको सदन से बाहर निकाल दिया और जनता इस बार इनको देश से बाहर निकाल देगी। हम लोग मुद्दों पर बात करते हैं, युवा न्याय बहुत जरूरी है। और हम जिस लोकसभा पर खड़े हैं, ये बहुत चर्चित और बहुत गर्म सीट है। हम कन्हैया कुमार की वजह से हॉट सीट बोला। हाँ, लेकिन 2 बिहारी एक साथ लड़ रहे हैं। 2 बिहारी तो सरकार हमारी, एक बिहारी जो 10 साल से यहाँ पे सांसद है वो कह रहे हैं कि कन्हैया कुमार टुकड़े टुकड़े गैंग के सरगने हैं, 40 दिन के नेता हैं। देखिए, आप वो वाली हमको वीडियो दिखा दीजिए टुकड़े टुकड़े गैंग वाली, और जैसा कि पापा की पुलिस उसको ले जाए कोर्ट में पेश करे, उनको सजा दिलवाए भाई। अरे कोर्ट कचहरी है ना भाई, अगर उसने कुछ गलत किया है, वीडियो है, तो ले जाइए उसको पेश करिए। लेकिन कांग्रेस या कांग्रेस के नहीं, देखिए हम लोग देखिए गारंटी पर और न्याय पर बात होगी। अब कांग्रेस और बीजेपी मत करिए, हमारे पास न्याय है, आपके पास गारंटी है। इसी न्याय पत्र को देखिए, युवा न्याय, युवा न्याय। अरे वो तो मैं क्या कह रहा हूँ, बीजेपी वालों को हमेशा पढ़ा लिखा होना चाहिए। बीजेपी वाला भी उसमें ढूंढ रहा था कि मुस्लिम लीग की झलक आती है, फलाना आता है, ढिमकाना आता है। मैं बार बार कहता हूँ कि जिस दिन इस देश का युवा शिक्षित हो जाएगा, उसे पढ़ने का सही अर्थ पता चल जाएगा, क्योंकि ये सरकार नहीं चाहती है कि देश का युवा पढ़े। 18% की जीएसटी लगा देने वाली यही सरकार है, तो ये नहीं चाहेगी कि युवा पढ़े, क्योंकि जब साहब ही नहीं पढ़े हैं तो चेला चपाटा को भी नहीं पढ़ने देंगे।
पढ़ाई से जेएनयू में सीटें काट दी गई थी, स्कॉलरशिप कम कर दी गई, पीएचडी करने के लिए कुछ सीटें कम कर दी गई, जिस पे आंदोलन भी हुआ। उस डीयू में और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो फीस है वो हाइक कर दी गई, बढ़ा दी गई। इन सब बातों का क्या कन्हैया कुमार या कांग्रेस पार्टी इन बातों देखिए, के लिए बोल रही है? कांग्रेस पार्टी हमेशा युवाओं के साथ में रही है और कन्हैया कुमार जी की बात करें तो शिक्षा पर बहुत जोर देते हैं और रोजगार पर। युवा को न्याय मिलना चाहिए। जो कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो आया है, युवा न्याय पे है, नारी न्याय पे है, किसान न्याय पे है, श्रमिक न्याय पर है, हिस्सेदारी न्याय पर है। अब बताइए कि युवा को न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? युवा डिग्री लेके दर दर भटक रहा है और सब कुछ प्राइवेट किया जा रहा है। नारी न्याय पर अगर हम बातचीत कर लें, नारी न्याय पर आप देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा अपराधी किन पार्टियों में बैठे हैं। महिलाओं का बलात्कार करके जाओ, बीजेपी आपको संरक्षण दे देगी। श्रमिक न्याय पर बात किया जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी जी भी कहा करते थे कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसको उसकी दिहाड़ी मिल जानी चाहिए। लेकिन ये सरकार क्या कर रही है? पसीना 8 बार भी आपका सूख जाएगा तब भी आपको दिहाड़ी नहीं मिलेगी। हिस्सेदारी की रही बात, SC ST ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को पूरा रूप से अधिकार नहीं मिला है। तो भैया कहीं ना कहीं सबके साथ में खेला हो रहा है। किसान न्याय पर अगर बात की जाए, किसान जो मोदी जी कह रहे हैं ना कि 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, भैया अगर किसान नहीं होता तो इस देश में राशन देने वाला कोई अडानी की कंपनी से राशन उगता नहीं है, वो किसान ही उगाता है। किसानों को अब नहीं MSP पे हम पहले किसानों वाली बात पूरी कर लेने दीजिए, आपको पूरा मौका मिलेगा। आप बताइए कि सुई बनाने वाली कंपनी अपना पैसा खुद तय करती है, चिप्स बनाने की पैकेट जो चिप्स बनाने की कंपनी है अपना पैसा खुद तय करती है, लेकिन आलू उगाने वाला किसान, गेहूं उगाने वाला किसान अपना पैसा क्यों नहीं तय करता है? बताइए। इस शर्ट बनाने वाला कंपनी अपना पैसा तय करेगा, लेकिन गन्ना उगाने वाला किसान अपना पैसा तय करना चाहिए कि नहीं तय करना चाहिए? अगर इस हिसाब से बोलिए, तेज बोलिए, तेज बोलिए। मांग के लिए हाँ। किसान दिल्ली में आ रहे थे जहाँ पे वो अपनी बात करने और किसानों के आगे क्या किया गया? 10-10 इंच की कीलें बिछाई गई। ये बेईमानी है नहीं है? भाइयों बहनों मित्रों, भाइयों बहनों मित्रों, भाइयों बहनों मित्रों, कहा गया था किसानों की आय को दुगना करेंगे। किसानों की आय को दुगना किया इन्होंने? सिर्फ और सिर्फ किसानों को छलने का काम किया। इन्होंने कहा भाइयों बहनों मित्रों, युवाओं को हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। युवाओं को रोजगार दिया? युवाओं के साथ में छल करने का काम किया। इन्होंने कहा भाइयों बहनों मित्रों, महिलाओं को सशक्त बनाएंगे। महिलाओं को सशक्त बनाया? इन्होंने कहा कि सबको भागीदारी मिलेगी। उन्होंने कहा आरक्षण देंगे महिलाओं को। और अच्छा एक चीज बताइए, आरक्षण का विरोध सबसे पहले किसने किया था? आरक्षण का विरोध किसने किया था? सुनिए, कांग्रेस पार्टी आरक्षण को बार बार महिला की भागीदारी की बात कर रही थी। उस समय बीजेपी की सरकार, बीजेपी के लोग विरोध कर रहे थे कि महिला बिल नहीं पास होना चाहिए। और हम लोग तो इन्होंने पास किया, हम उसका भी स्वागत किए। और हम लोग कोई कानून बनाते थे तो उसका सबसे ज़्यादा विरोध भाजपा वाले लोग करते थे। अभी भाजपा वालों से पूछिए कि MSP को दुगना काहे नहीं कर रहे हैं, युवा को रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं? इस बार तो बोला है कि इस बार कर देंगे। देखिए, आप दीजिए, तीसरी बार सरकार बनाइए, कर देंगे। तीसरी बार अगर चाय भी गर्म करके पीजिएगा ना तो वो भी जहर बन जाती है। और हम लोग पूर्वांचल से आते हैं, पूर्वांचल के यहाँ पे बहुत लोग हैं। पहली गलती माफ करते हैं, दूसरी बर्दाश्त करते हैं, तीसरी में बर्खास्त करते हैं। तो साहब को हटाओ और देश को बचाओ। इस बार साहब हट जाएंगे? बिल्कुल हटेंगे। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। तो बेईमान जितने भी हैं सबका हिसाब किताब होगा। राहुल गांधी जी ने जैसे कहा है कि कभी ना कभी तो सरकार बदलेगी, और जिस दिन सरकार बदली ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि दोबारा कार्रवाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुंडा वाली भाषा है। अच्छा, इसमें गुंडा वाली कौन सी भाषा है? मई जोन को शिमला बना देंगे, ये गुंडा वाली भाषा है? यही वाली गुंडा वाली भाषा है? बताइए। आप जो बोले हैं इससे थोड़ा सा ये झलक नहीं, हिसाब किताब होगा। अगर आपने जितना चापलूसी किया है साहब का, उसका हिसाब किताब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 6000 करोड़ से ज़्यादा चंदा ले लिया है सरकार ने, उसका हिसाब किताब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताइए। 250 करोड़ से ज़्यादा का चंदा किससे लिया? बीफ काटने वाली कंपनी से। अब बताइए, उसका हिसाब किताब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पुलवामा अटैक के बाद में पाकिस्तान से फंड आता है, उसका हिसाब किताब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलिए। अच्छा भैया, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। आ जाइए, कैमरे पर आइए, सब कुछ पूछिए और बातचीत करिए, कोई दिक्कत थोड़ी है भाई। अभिव्यक्ति की आज़ादी है, बातचीत करने का अधिकार है। आप जो कह रहे हैं कि पुलवामा अटैक में क्या हुआ है? हाँ, उसके बाद में चंदा भाजपा ने लिया। तो कितना भाजपा ने चंदा लिया? हाँ? कितना भाजपा ने? भाजपा ने उसका देखिए ना, आप निकालिए, डाटा निकालिए कि कितना लिया। सुनिए, अरे रिपोर्ट पढ़िए भैया। 6000 करोड़ तो टोटल आया है, टोटल चंदा आया है। गाय काटने वाली कंपनी से 250 करोड़ रुपए का चंदा ले लिया। सुनिए, 466 करोड़ चंदा ऐसा आ गया है
बीजेपी वाला उसको मतलब एसबीआई में कभी खाता खुलवाए, किसी ना किसी बैंक में तो खुलवाए होंगे, नहीं खुलवाया। नहीं घर वालों ने खुलवाया होगा। हाँ, घर वालों ने। एक चीज बताओ भैया, खाता खुलवाने के लिए राशन कार्ड से लेके विवाह के कार्ड तक लग जाता है, और बताइए 466 करोड़ आपको मौका मिलेगा? 466 करोड़ रुपए का चंदा भाजपा को कोई दे देता है, एसबीआई कहता है हमको मालूम ही नहीं है चंदा किसने दिया है। एक बार सवाल इनका, एक बार सवाल ले मेरा सवाल ये है कि ये जो कह रहे हैं कि भाजपा ने चंदा लिया है, तो कितना चंदा लिया है वो आप मुझे बताइए। वो तो डाटा है ना भैया, लिस्ट ये पूरी निकल रही है, 6000 करोड़ रुपए का टोटल चंदा निकला है। आपके पास है लिस्ट? आपके पास अब निकालिए, गूगल आएगा भैया, निकालिए आप, गूगल करिए। आप मेरा फोन आप लीजिए। नहीं, हम क्यों लेंगे? आप मेरा देखिए, फोन लीजिए, आप आप लिखिए मेरे कि गूगल भाजपा पे को कितना चंदा मिला, लिखिए। मैं निकालता हूँ। हाँ, आप लिखिए कि भाजपा को कितना चंदा मिला, देखने दीजिए भैया, सब कुछ लिखिए आप। क्या कहना चाहते हैं इस पे, चंदा वाले बात पे आप क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहता हूँ। तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। ये जो आप- अगर तुमने मुझे चंदा नहीं दिया तो मैं तुम्हें ईडी और सीबीआई का फंदा मैं दूंगा। इनकी बात से सहमत हूँ, यहाँ चंदा लिए होंगे। पाकिस्तान से चंदा क्यों लिए भाई, क्या जरूरत थी? भाई लिए, ये देश की मुद्दा है, ठीक है, लेकिन आपने जो चंदा लेना देश का मुद्दा है, मुद्दा नहीं, मुद्दा है बेरोजगारी, नहीं, आपने मुद्दा है किसान, मुद्दा है जवान, मुद्दा है युवा, मुद्दा है महिला, मुद्दा है गरीबी, मुद्दा है सड़क। आपने क्या कहा कि कितना चंदा लिया है? आप देखिए चंदा, देखिए कि कहाँ कहाँ से चंदा आ रहा है भाजपा को, चेक करिए भाई, वो 1 घंटा लिखिए, आप लिखिए उसको। आपका भी कोई सवाल है? आप भी आ जाइए। कि चंदा हुआ, चलो ये सब ठीक है। यहाँ पे जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, मैं भी युवा लग रहा है, ठीक है। इनसे ये पूछिए कि 2014 के बाद में हर एक विभाग में भर्ती घटी की बढ़ी? घटी, हर विभाग में। एक गांव का बच्चा जो जाता है आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में, उसकी भर्ती अग्निवीर को भी 400 बना दिया है। अब बताइए, जैसा आप बीसीसीआई का चेयरमैन बनेगा और हम अग्निवीर में जाएंगे, ये बेईमानी है कि नहीं है? एक जोमेटो और स्विगी वाला रुपए कमाता है 30,000, सर्च करिए भाई। और एक आर्मी अग्निवीर वाला गोली खाएगा और 22,000 सर्च करो, सर्च करो कहाँ कहाँ से चंदा आया है। लगेगा। ये कहाँ का न्याय है, कहाँ की राजनीति है ना? चंदा देखो भाई, सुनो, राहत इंदौरी ने इन्हीं के लिए खासकर लिखा था कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके आगे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। अगर आप चंदे और धंधे की राजनीति पर आप नहीं बोले ना भाई, तो आने वाली सरकार अमन बेच देगी और चमन बेच देंगी। अगर हम लोग आज भी गूंगे बने रहे तो 24 के बाद में वतन बेच देंगे। ये बेचने वाला साहब है। 1 चंदा आया है, वो भी अपने इंडियन जितना भी कंपनी है। 6000 करोड़ से ज्यादा भैया, देखो उसको भाई कहाँ देखे आपको, अरे देखो ना, सर्च करो, निकालिए, नहीं चेक करो, गूगल पे निकालिए। 4000 करोड़ से ज्यादा का चंदा है भैया। 4000 चंदे और धंधे की राजनीति चल रही है इस देश में, और चंदाखोर को इस बार हम लोग हटा के मानेंगे भाई। 4001 करोड़ चंदा लिया गया, वो भी अपने इंडियन कंपनी इसमें 10। अरे पाकिस्तान ने भी चंदा दिया है भाई, पाकिस्तान, चाइना, अरे देखो ना, गूगल करो भाई। वो चंदा किस लिए लिया गया था? हाँ। आगे आ जाओ, आगे। आइए, चंदा किस लिए लिया गया? अगर सब कह रहे हैं कि पाकिस्तान से चंदा लिया गया तो पुलवामा अटैक के बाद में चंदा लिया जाता है। चाइना ने जमीन भी ली? हम नहीं साबित, हम तो आरोप लगा, साबित आपको तो कोर्ट करेगा। अच्छा एक चीज बताइए, एसबीआई कह रहा था भैया, एसबीआई कह रहा था जून के बाद में रिपोर्ट देंगे। वो तो महाराज सुप्रीम कोर्ट साहब, वो जज साहब बैठे थे, चंचूड़ साहब अगर ना होते तो एसबीआई कहता है महाराज थोड़ा चुनाव ना हो जाने तो उसके बाद में देंगे, नहीं तो अभी थोड़ा झोल मोल है। और एसबीआई का देखे, लोगो देखे हो, उसमें कितना जगह रहता है, चाबी वो बनी हुई है, उसका एक गोला बना होता है, उसमें एक सीधा एरो है। एसबीआई का जो गोला बना है वो कहाँ का बना है? अरे आप बताएंगे, ये भाजपा प्रवक्ता बताएगा, अनुराग ओझा नहीं बताएगा, ये भाजपा प्रवक्ता बताएगा। रोजगार सरकार क्यों नहीं दे रही, आप उस पर बात करिए। रोजगार सरकार क्यों नहीं दे रही, उस पर बात करिए। हाँ बताइए, 2 करोड़ रोजगार का वादा था कि नहीं था? 2 करोड़ रोजगार का वादा था कि नहीं था? आप मेरी बात नहीं, 2 करोड़ रोजगार का वादा था कि नहीं था? मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। अरे सुनाइए ना, हम 2 करोड़ रोजगार बताइए कहाँ है? एसबीआई का जो लोगो बना है, लोगों पे ही अटके रहिए भैया, रोजगार के मुद्दे वह चांद पे देश पहुंच गया, ये लोगों पे ही अटके हैं। देश चांद पे पहुंच गए, लोगों पर अटके हैं भैया। 2 करोड़ रोजगार कहाँ पे? सुनो, 2022 करेंगे एक बार। सुन लीजिए भाई। 2019-20 में एक भर्ती हुई थी एयरफोर्स की और आर्मी की, सारा कुछ हो गया था, फिजिकल, मेडिकल, रिटर्न सब पास कर लिया था बच्चों ने। मोदी जी आते जाते सब रद्द हो गया, बच्चों ने खूब पेपर दिया, फिजिकल किया, मेडिकल किया, सब पास कर लिया, और बच्चों ने कह दिया कि जाइए अब आप जाकर के बैठ जाइए घर पे। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे, आप आए थे बीच में जब इन्होंने चंदा का नाम लिया था, आप चंदा को डिफेंड करने आए थे या चंदा की हकीकत बताने आए थे, या जो मुद्दे अभी है समाज के, जो कांग्रेस नहीं, इनको मतलब नहीं, सिलेंडर कितना महंगा है, उस मुद्दे पे आप इनको कुछ बोले? सिलेंडर 200 में मिलता है। जो कहा था कि पाकिस्तान से चंदा लिया है भाई। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो जैसा कि पापा से पूछो ना, पाकिस्तान के कब चंदा लिया गया? पुलवामा अटैक के बाद मैं इतना बता रहा हूँ, वो सब आपकी जिम्मेदारी है। फिर मुझे मालूम नहीं है। नहीं मालूम है, नहीं मालूम है। अब अच्छा ठीक है, चंदा पे बात खत्म। आप बताइए रोजगार पे, रोजगार सरकार को देना चाहिए कि नहीं? इससे पहले आपने कहा था एसबीआई का लोगो, तो वो गुजरात के ककड़िया बीच से लिया गया है। सब कुछ गुजरात का ही है भैया, 2 गुजराती खरीद रहा है, 2 गुजराती
गुजराती बेच रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ, 2 गुजराती का ही सब कुछ है। 2 गुजराती खरीद रहा है, 2 गुजराती बेच रहा है, तो गुजरातियों का ही सब कुछ चला। रोजगार पे बात कीजिए भाई, रोजगार देना चाहिए सरकार को कि नहीं? मुझे देखिए, रोजगार देना चाहिए कि नहीं? मैं आपको, हम तो बार बार बोलते हैं कंधों पे हमारे थोड़ा भार दीजिए, बेरोजगार बनी साहब रोजगार दीजिए। सरकार रोजगार नहीं दे, बिल्कुल नहीं। बेरोजगारी है कि नहीं है? नहीं लगा, हाँ बेरोजगार हूँ मैं। पेपर देख नहीं दिए एक भैया 2 बार दिया हूँ। अच्छा नहीं, चलिए आप जाइए आपको जाना है। यही मीडिया होते हैं जो रोजगार वाले मुद्दे पर भागती है। आप बताइए रोजगार देना चाहिए सरकार को कि नहीं? मैम अगले मुद्दे पे लेके अच्छा अगला रोजगार सबसे अहम मुद्दा है, सबसे अहम मुद्दा रोजगार है। अगर युवा के पास में रोजगार हो जाएगा तो 5 किलो राशन के लिए 50 किलो राशन खरीद लेगा। रोजगार नहीं मिला है, 2 बार दिया। रोजगार बताइए भाई, सरकार क्यों नहीं दे? रोजगार नहीं मिला है। जो सरकार रोजगार में दे सरकार निकम्मी है कि नहीं? मैं 2 बार एग्जाम दिया हूँ, 2 बार एग्जाम। जो सरकार बताइए, जो सरकार रोजगार में दे सरकार निकम्मी है। हाँ बोलिए। जो आदमी रोजगार देने लायक नहीं होगा उसको रोजगार देके क्या फायदा? अच्छा तो इसका मतलब रुक जाइए, इसका मतलब आपके पास भी काबिलियत नहीं है? आपके पास काबिलियत ए भैया, एक कहावत किसी ने कही थी, तबाह होते हुए तबाही नहीं दिखती है, और ये अंधभक्ति है महाराज, जिसकी कोई दवाई नहीं बिकती है। सुनिए, दिल्ली के सीएम कहा करते हैं कि भक्त से उलझो लेकिन अंधभक्त से नहीं, क्योंकि भैया हम आपको नहीं समझा सकते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। हम आपको बिल्कुल नहीं समझा सकते हैं, क्योंकि गीता में लिखा हुआ है कि मूर्ख को समझाने के लिए महामूर्ख होना चाहिए। भैया हम समझदार हैं। गीता हम भी पढ़े हैं, बहुत बढ़िया किया ये लिखे हैं कि हम यहाँ पे आपको हम गीता पुराण का वो बताने हम लिखा हुआ है, बस आपने एक लाइन अब रामचरितमानस में कहा क्या चीज लिखा है। आप बताइए, आप काबिल ही नहीं है तो आपको हम बताएंगे। आप बताइए, जब आपके पास काबिलियत नहीं है रोजगार की तो गीता पढ़े हैं। 2000 सुनिए, सुंदरकांड में लिखा ज्ञाना नाम मगर गण्यम, और इनके लिए लिखा गया होगा कि मूर्खा नाम अगर गण्यम। क्या छोड़िए भैया, ए भाई नहीं समझ में आएगा आपको, नहीं समझ में आएगा। इस देश में महंगाई नहीं है ना, बेरोजगारी भी नहीं होगी, शिक्षा पे टैक्स भी नहीं लगा होगा। उनका ये था कि जो योग्य नहीं है उनको रोजगार नहीं। सुधीर चौधरी की भाषा है, सुधीर चौधरी की भाषा है। क्या होता है? इधर आ जाइए, आइए भाई, आइए। बीजेपी का प्रवक्ता है, क्या होता है? शिक्षा। आपने कहा आप क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन? 12th है। 12th के बाद कितनी नौकरी आती है? 2 नौकरियाँ किया मैं, जो जिसमें रिजेक्ट हो गया। कितनी नौकरी आती है? कितनी नौकरी? आती बहुत सारी है। आप योग्य नहीं है बहुत सारी नौकरियों के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं सरकारी अभी कह रहे थे योग्य नहीं है, ये आपने बोला था भाई। आपने मेरा बात सुना? मेरा सुना है, रिकॉर्ड भी हो रहा है, सब रिकॉर्ड हुआ ना भाई। मैं 2 बार आर्मी का ट्रेनिंग दिया हूँ। कहाँ से हो? मैं रिजेक्ट। आप जाओगे भैया आर्मी में 22,000 कमाने? हाँ भाई, 2 बार रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट हो गया। अब बताइए, एक बार मेडिकल फिजिकल में, एक बार रनिंग। अच्छा एक चीज बताइए, प्रधानमंत्री बनेगा 5 साल के लिए, गृह मंत्री बनेगा 5 साल के लिए, बीसीसीआई का चेयरमैन बनेगा 5 साल के लिए, और भैया अग्निवीर में जाएंगे 4 साल के लिए। बेईमानी है कि नहीं है? एक मिनट, अगर कोई बंदा आर्मी वाला बंदा, जो आर्मी का बंदा है, वो रनिंग में अगर फेल हो जाए तो क्या सरकार उसको नौकरी देगी? मेरा अग्निवीर योजना से, आप अग्निवीर योजना से प्रभावित है? प्रभावित है। अच्छा अच्छा, एक चीज बताइए, अभी पंजाब का एक हमारा भाई शहीद हुआ, उसको प्राइवेट एम्बुलेंस से भेजा गया, उस एम्बुलेंस का किराया उसके घर वालों ने दिया, उसको शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। ये बताइए बेईमानी है कि नहीं है? फिर उसको सरकारी एम्बुलेंस से भेजना चाहिए। प्राइवेट से भेजा गया। अरे समर्थन करते हो, और सुनिए कुछ पैसा दे रही है उसी पर बातचीत करते हैं। फैमिली वाले ही प्राइवेट से भेजना चाहे तो फिर सरकार, फैमिली वाला थोड़ी भेजता है, शहीद होता है तो वहाँ पे सरकार भेजती है। और सुनिए, ये 10-10 लाख देते हैं ना, सुनो सुनिए भाई, ये 10-10 लाख देते हैं सैनिक की विधवाओं को। सोचा कीमत लौटा दी है वीर प्रतुदा माओ को। मैं 20-20 लाख देता हूँ, तुम किस्मत के हेटों को, हिम्मत है तो अमित शाह भेजें, लड़ते अपने बेटे को भेजें, अग्निवीर में भेजें, जयसार को भेजें अग्निवीर में, पंकज सिंह को भेजें अग्निवीर में। अगर ये लोग अग्निवीर में जाएंगे तभी देश का युवा अग्निवीर में जाएगा। 2014 से पहले 30,000 वैकेंसी आती थी एसएससी सीजीएल में, आज इससे पूछो 4,000 आती है। अब बताओ आप योग्यता क्या करेगी जब कंपटीशन इतना बढ़ जाएगा? 10 लाख से ज्यादा तो वैकेंसी खाली है, रेलवे में कोई वैकेंसी नहीं है, योग्यता क्या करेगी? फॉर्म ही नहीं भर पाओगे तो सेलेक्ट कहाँ से होगे?